क्लासिक रीप्रिंट सीरीज द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉल्यूम 1 to 3, वॉल्यूम 1 of 3, 3 वॉल्यूम है इसके। लिखा है जेम्स मिल ने। अब जेम्स मिल साहब कौन थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये किताब, ये हिस्ट्री जेम्स मिल से। जेम्स मिल कौन है? हिस्टोरियन बताया गया इनको, लेकिन ये इतने बड़े हिस्टोरियन थे, ये आज तक कभी भारत आए ही नहीं। इन्होंने स्कॉटलैंड में बैठे बैठे किताब लिख दी, और ये किताब जो है इन्होंने स्कॉटलैंड में लिखी, अपने मनमर्जी जो लिखना था वो लिख दिया। मनमर्जी लिखने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया जानते हैं? ब्रिटिशर्स ने उस समय पीसीएस होता था, ब्रिटिशर्स ने आज का पब्लिक सर्विस कमीशन मान लीजिए, यूपीएससी मान लीजिए आज का। तो ब्रिटिशर्स ने बोला यदि आपको हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन में यदि आपको नौकरी करनी है, यानी अंग्रेज़ों की नौकरी करनी है और उच्च कोटि की करनी है, ऑफिसर ग्रेड की करनी है, तो आपको ये किताब पढ़नी होगी। हम इसी से सवाल जवाब पूछेंगे, इसी से पूछेंगे सारे सवाल जवाब। अब आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपके दिमाग में आएगा। इसके बाद जब आपका जो पढ़ लोगे, आपके दिमाग में घुसेगा, तो कुछ कॉलोनियल माइंडसेट आपके दिमाग में आ जाएगा। इसके बाद ट्रेनिंग देते थे, ट्रेनिंग में भी यही चीज़ पढ़ाई जाती थी। जेम्स मिल की, पूरा नाम इनका ब्राउन जेम्स मिल। तो ब्राउन जेम्स मिल ने जो है ब्राह्मण, सनातन, इनके लिए खूब गंद लिखा। इसके बाद जो है 1947 तक ये चला। 1947 के बाद भी आज भी ये किताब एज इट इज़ जारी है। ना तो इस किताब को बैन किया गया सरकार के द्वारा, और आज भी आपकी यूपीएससी में शंभूकवध पूछा जाता है। हमने उसी दिन बोला था ना, जब वो दिव्य कीर्ति का जब मैटर हुआ था, हमने कहा ये आखिर पढ़ाया ही क्यों जाता है, ये सवाल पूछा ही क्यों जा रहा है। आप तो ये पूछो भगवान श्री राम अयोध्या कब आए थे? आप कोर्स क्यूरिकुलम क्यों नहीं चेंज कर रहे हो? अंग्रेज़ों का क्यों चला रहे हो? आप उसको चेंज नहीं, आपने जो अंग्रेज़ों ने जो किया था कि अगर हमारे यहाँ आना है, हमारे यहाँ नौकरी करनी है, तो आपको ये पढ़ कर आना पड़ेगा, एंटी ब्राह्मण आपको पढ़ के आना पड़ेगा। आप भी वही कर रहे हो, आज भी वही पढ़ा रहे हो। आप इसको चेंज ही नहीं कर पाए। आपको पहले साल में एक बार में कोर्स चेंज कर देना चाहिए था खटाक से, कि हम 3 साल बाद एग्ज़ाम लेंगे, उसका कोर्स क्यूरिकुलम, ये बात ख़त्म। ये तो आप 14 में करते हो, तो 15, 16, 17 में जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप भगवान श्री राम से, भगवान श्री कृष्ण और तमाम सारी चीज़ों के बारे में पूछ रहे होते। आप ये पूछ रहे होते शंकराचार्य ने पदयात्रा कहाँ से कहाँ तक करी, उस बीच में कितने लोगों से मिले। लेकिन आपने ये नहीं पूछा, आपने ये चेंज नहीं किया, क्योंकि आप इसको चेंज करना नहीं चाहते। आपकी कहीं ना कहीं मंशा पे सवाल उठता है, क्यों नहीं किया? ये किताब अब तक क्यों रखी हुई है? ये किताब भारत में बैन क्यों नहीं हुई? इसको सरकार के कमीशन बनाकर, इसको कितनी देर का काम है? 4 लोगों को बैठाना है सर, 4 लोग बैठेंगे, 1 महीने के अंदर इस किताब की एक एक लाइन की धज्जियाँ उड़ा देंगे, पूरा फ्रॉड है। इसको फ्रॉड क्यों नहीं घोषित कर दिया आपने कमीशन बनाकर कि जेम्स मिल पूरा फ्रॉड था? क्योंकि आप करना नहीं चाहते थे।